नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट जूलॉजी नॉन कॉर्डेट्स एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट सेकंड। इसमें एक टॉपिक है हर्डमानिया, एक समुद्री पिचकारी जिसको कहते हैं सी स्क्वायर्ड। संघ यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा के सदस्य है। अधिकतर स्थानबद्ध और केवल समुद्री जंतु है। यह आर्कटिक से अंटार्कटिक तक सर्वत्र सभी सागरों में तटवर्ती इलाकों में 5 किलोमीटर से भी अधिक गहराई तक पाए जाते हैं। हर्डमानिया को एसिडियसन वंश में रखा गया है, जिसकी वर्गीकृत स्थिति इस प्रकार है। फाइलम कॉर्डेटा, सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडिएसिया, उपवर्ग प्यूरोगोना, ऑर्डर स्टेलोब्रेंकिया और फैमिली पायरिडी, प्रारूपा हर्डमानिया, एक समुद्री फव्वारा जिसको कहते हैं सी स्क्वायर्ड। इसके हम बाह्य आकार की बात करते हैं तो बाह्य आकार की देखने में एक आलू के जैसी दिखाई देती है। इसमें दो तरफ साइफन पाए जाते हैं। एक ब्रैंकिलियर अपर्चर है, दूसरा एट्रियल अपर्चर। ये एंटीरियर साइड है, डोर्सल साइड है। ब्रैंकियल साइफन इस तरफ है, एट्रियल साइफन इस तरफ है, और इसकी बॉडी की पोजीशंस है। नीचे ये इसका फुट है जिस पे समुद्री खरपतवार या कुछ टुकड़े कैल्शियम के या फिर किसी अन्य चीज़ के जो रेत में पाए जाते हैं चिपके हुए रहते हैं। ये पोस्टीरियर साइड है इसकी। तो आकार और परिमाण अगर इसका हम देखते हैं तो शरीर पार्श्वीय संपीड़ित और कुछ आयत रूप लिया होता है। इसका संलग्न और स्वतंत्र छोर से थोड़ा संकीर्ण होता है और संपूर्ण जंतु थैले या आलू के समान दिखाई देता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक औसत वयस्क लगभग 9.5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है, जो कि इसका पाद 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। लेकिन परिमाण आयु के साथ बढ़ता है और कुछ अधिक आयु के प्रौढ़ जंतु 13.845 इट मीन्स 13 सेंटीमीटर तक लंबे, 8 सेंटीमीटर तक चौड़े और 4.5 सेंटीमीटर का व्यास होता है, जितने बड़े पाए जाते हैं। इनके ताजे प्राणी चोल टेस्ट में सतही रुधिर केशिकाओं के वितरण के कारण गुलाबी रंग के हो जाते हैं। शरीर के मुख्य भागों की बात करें तो शरीर के जो मुख्य भाग है, नंबर 1 मुख्य शरीर और दूसरा है पाद। जो मुख्य शरीर है इसका जंतु का दूरस्थ स्वतंत्र वास्तविक या मुख्य शरीर है। यह आधारी भाग या पाद से अधिक लंबा चौड़ा होता है और मुख्य शरीर का स्वतंत्र छोर लगभग एक ही समतल पर क्लोम और परिकोष्ठीय बिनालों या कीपों के नामक 2 छोटे बेलनाकार उभारों से निकला होता है। यानी दोनों तरफ कॉर्नर पर उभार निकले रहते हैं, जिनको मुख्य विनाल कहते हैं या साइफन कहते हैं। इसमें छोटा है मुख्य विनाल ब्रैंकियल और ओरल साइफन अपेक्षाकृत छोटा, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा और बाहर की ओर दिष्ट होता है। इसके सिर पर खुलने वाला अंतररंध्र क्लोम छिद्र मुख्य अंतर्वायी छिद्र कहलाता है। परिकोष्ठीय या अवस्कर विनाल, जिसको एट्रियल साइफन कहते हैं या क्लोकल साइफन, बड़ा, लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा और ऊपर की ओर दिष्ट होता है। इसका अंतस्थ द्वार परिकोष्ठीय रंध्र या बहिर्वाही छिद्र, जिसको हम कहते हैं एट्रियल अपर्चर या एक्स करंट ओपनिंग कहते हैं। प्रत्येक रंध्र अत्यधिक प्रतास्थ चोल द्वारा निर्मित 4 पालियों या ओष्ठों द्वारा रक्षित होता है। छोटे से या तनिक से विक्षोभ मात्र से ओष्ठ संकुचित होकर रंध्र को बंद कर देते हैं। पूर्णतः प्रसारित होने पर प्रत्येक रंध्र का किनारा एक चमकीली लाल रेखा द्वारा चिन्हित होता है और क्लोम रंध्र परिकोष्ठीय रंध्र की अपेक्षा पर्याप्त चौड़ा होता है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग की, पाद की, फुट। पाद पूर्णतः चोल या कंचुक ट्यूनिक से बनता है या रंग में गंदा और रेत के कणों
कवचों के टुकड़ों तथा अन्य विजातीय जंतुओं के चिपकने से कारण खुरदरा होता है। इसका आकार तथा परिमाण परिवर्तनशील होता है। यदि आधार बिल्कुल कड़ा है, जैसे कोई चट्टान या मोलस्क का कवच, तो मुख्य शरीर स्वयं एक चौड़ा, चपटा या अवतल आधार बनाकर संलग्न रहता है। लेकिन रेतीली तली पर जंतु आधार की प्रकृति के अनुरूप यह संकीर्ण, लंबा, अंडाकार या अनियमित पाद बनाकर शरीर को संलग्न करता है। पूर्णतः प्रसारित पाद 3 से 4 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। संलग्न और स्थिरण, जैसे कि एंकरेज के अतिरिक्त पाद शरीर को असंलग्न अवस्था में एक संतुलक की भांति खड़ा रखता है। इसका जो ओरिएंटेशन है, दृक् विन्यास है, हर्डमानिया एक निश्चित परंतु विशेष दृक् विन्यास होता है। दोनों चपटे तल दाएं बाएं पार्श्वों को प्रकट करते हैं और अग्र पृष्ठ छोर क्रमशः क्लोम और परिकोष्ठीय रंध्र द्वारा सीमांकित होते हैं। उनके विपरीत तल संगतानुसार पश्च और प्रतिपश्च छोरों को प्रदर्शित करते हैं, जो आंशिक रूप से स्वतंत्र और संलग्न रहता है। यह असामान्य दृक् विन्यास लार्वा के कायांतरण में होने वाले घूर्णी यानी रोटेशन पर कारण होता है। अब बात करते हैं इसके चोल या कंचुक की, जो कि इम्पोर्टेंट है। कई बार इसके क्वेश्चन आते हैं चोल या कंचुक का। चोल या कंचुक है, चोल या कंचुक शरीर के चारों एक रक्षक जैकेट आवरण बनाता है और यह सहायक, श्वसन और ग्राही अंग का भी कार्य करता है। इसमें 4 से 8 सेंटीमीटर मोटा, कोमल और चमड़ीला और पारभासी होता है। शिशु अवस्था में लगभग पारदर्शी होता है, परंतु वयस्क में स्थूलन के कारण अपारदर्शी हो जाता है। इसके चोल में देखते हैं तो हम संपूर्ण तल पर अनेक बलन और गर्तों के कारण चोल झुर्रीदार दिखाई देता है। बाह्य तल से निरंतर क्षय होता रहता है, परंतु मेटल की एपिडर्मिस द्वारा जो इसका स्राव करती है उसके नीचे से प्रतिस्थापित होता रहता है। इसका पाद केवल चोल का बना होता है, जिसमें पहले बताया जा चुका है कि चोल बड़ी संख्या में शैवाल, हाइड्राइड्स, एनीमोन्स, मोलस्क, बार्नेकल्स यानी कुछ जीवों को आश्रय देता है। चोल कोमल पास्ते की भांति कटता है। यह एक स्वच्छ जिलेटिनी मैट्रिक्स का बनता है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। चोल स्वच्छ जिलेटिनी मैट्रिक्स बनता है। इसमें अग्रलिखित भाग अंत स्थापित होते हैं। नंबर 1, विविध प्रकार की कणिकाएं। नंबर 2, अंतर्ग्रथित तंतुक, शाखित रुधिर वाहिनियां और कैल्शियमी कंटिकाएं। मैट्रिक्स जिलेटिनी आधात्री भरण पदार्थ या मैट्रिक्स ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेकेराइड जो पादप सेलुलोज के समान होता है और कुछ प्रोटीन और खनिजों का बना होता है। इसमें है कणिकाएं। मैट्रिक्स में मिलने वाली कोशिकाएं उत्पत्ति में मध्य चर्मी या मीजोडर्म में होती है और 6 या 7 विभिन्न प्रकार की होती है। बड़ी इओसिनोफिल या इओसिनोरागी, छोटी इओसिनोरागी और कोशिकाएं, छोटी अमीबॉइड कोशिकाएं, गोलाकार रक्तका युक्त स्फेरिकल वैक्यूलेटेड कोशिकाएं, कणिका में ग्राही या ग्रेनुलर रिसेप्टर कोशिकाएं, छोटी शाखित तंत्रिका नर्व कोशिकाएं और शल्कीय अध्यावरणी या स्क्वामोस एपिथेलियम कोशिकाएं। अंतर्ग्रथित तंतुक ये चोल में एक महीन जाल बनाते हैं। उनमें से कुछ चिकने पेशी तंतुओं के समान जबकि अन्य तंत्रिका तंतुओं के समान होते हैं। रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, ये चोल में एक शाखा मेलिनी एनास्टोमोसिंग तंत्र बनाती है और तल के निकट अनेक शाखाएं अंडाकार या नाशपाती रूपी अंतस्थ घुंडियां या तुम्बिकाएं, टर्मिनल नोव्स और एम्पुली बनाती है, जो चोल के तल पर दृश्य गुलाबी चकत्तों या स्पॉट्स के कारण होती है और तंत्रिका कोशिकाओं से संबंधित होने के कारण तुम्बिकाएं अतिरिक्त श्वसनांग और ग्राही अंगों की भांति कार्य करते हैं। अब कंटिकाएं हैं। कंटिकाओं पर विशेष तौर पर जो है क्वेश्चन आता है, कंटिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो कंटिकाएं इसमें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, दीर्घ कंटिकाएं और लघु कंटिकाएं। दीर्घ कंटिकाएं हैं जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये उदग्र काट है इसकी, इसमें वैस्कुलर एम्पुली है, टेस्ट वेसल्स है, मैट्रिक्स ऑफ टेस्ट है, माइक्रोस्क्लेयर्स यानी छोटी कंटिकाएं हैं, स्पिक्यूल्स शीथ है। अब हम कंटिकाओं का देखें तो यहाँ पर
ए पिपेट रूपी दीर्घ कंटिका, ये मेगा स्क्लियर्स दीर्घ कंटिका हैं दोनों ही, पिपेट रूपी। दूसरा है बी तुर्क रूपी फ्यूजिफॉर्म है दीर्घ कंटिका, और सी है लौंग के आकार की लघु कंटिकाएं माइक्रो स्क्लियर्स। तो इस प्रकार ये दो प्रकार की जो कंटिकाएं हैं उसमें दीर्घ कंटिकाएं, बड़े परिमाण की दीर्घ कंटिकाएं हृदय को छोड़कर शरीर के सभी भागों में होती है, और ये दो प्रकार की होती है। पिपेट रूपी दीर्घ कंटिकाएं लंबाई में 3 से 5 मिलीमीटर तक वृद्धि करती है, और ये सीधी या वक्र तथा दोनों नुकीले सिरों वाली हो सकती है, और प्रत्येक के बीच में एक गोलाकार फुलाव होता है जिससे कि उसका आकार पिपेट सदृश होता है। तुर्क रूपी स्पिंडल फेब दीर्घ कंटिका केवल 1.5 से 2.5 मिलीमीटर तक लंबी होती है, और इनकी संख्या अधिक होती है और प्राय पूलों में पाई जाती है, बंडल्स में पाई जाती है। लघु कंटिकाएं हैं, लघु कंटिकाओं में हम देखते हैं कि ये परिमाण में बहुत छोटी, केवल 40 से 80 माइक्रो लंबी होती है और केवल चोल तक सीमित रहती है, और प्रत्येक एक गोल घुंडी रूपी सिर और एक सुंडाकार शरीर के कारण यह साधारण आलपिन के समान दिखाई देती है। कंटिकाएं अंतकंकाल की भांति एक आंतरिक दृढ़ आलंबी ढांचा प्रदान करती है, और मेंटल को चोल के से दृढ़ता से जमाए रखती है, और रुधिर वाहिनियों को चिपकने से बचाने के लिए इनकी भित्ति को दृढ़ करती है और परभक्षियों से शरीर को बचाती है।